Z+ सुरक्षा के बावजूद सुखबीर सिंह बादल तक हमलावर कैसे पहुंचा? सुखबीर सिंह बादल की सुरक्षा व्यवस्था में कहां पर चूक हुई? धार्मिक स्थलों की खुली व्यवस्था और भारी भीड़ के बीच VIP सुरक्षा कितनी प्रभावी है? क्या सुखबीर बादल के खिलाफ पंथक नाराजगी अब भी कायम है? क्या 2024 में धार्मिक सजा और माफी के बाद भी सुखबीर सिंह बादल भरोसा पूरी तरह हासिल नहीं कर पाए हैं? सुखबीर बादल पर लगातार हो रहे हमले की कोशिशें पंजाब की राजनीति में किस ओर इशारा करती हैं? 2 साल में 2 हमलों के बाद क्या सुखबीर बादल की सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की जरूरत है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो सुखबीर सिंह बादल पर हमला होने के बाद खड़े हो रहे हैं। दरअसल बीते दिन महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित गुरुद्वारा साहिब में सुखबीर सिंह बादल पर हमला हुआ। सुखबीर सिंह बादल को Z+ सुरक्षा मिली हुई है, बावजूद इसके हमलावर सुखबीर सिंह बादल तक कैसे पहुंचा? इससे पहले दिसंबर 2024 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भी बादल पर हमला हुआ था। करीब 2 साल में सुखबीर सिंह पर यह दूसरा बड़ा हमला है। दिसंबर 2024 में श्री हरमिंदर साहिब के बाहर धार्मिक सजा के तहत सेवादार की भूमिका निभा रहे सुखबीर सिंह बादल पर गोली चलाने की कोशिश हुई थी। वो धार्मिक सजा के तहत सेवादार की भूमिका निभा रहे थे। पुलिसकर्मी की तत्परता से उनकी जान बची। अब नांदेड़ में कृपाल से हमला हुआ। दोनों घटनाएं धार्मिक स्थलों के आसपास हुई। नांदेड़ हमले के पीछे की वास्तविक वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। सुखबीर बादल पर हमले की घटनाओं ने पंजाब की राजनीति में बढ़ती हिंसा और उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाई है। दोनों घटनाओं के बाद सवाल है कि क्या सुखबीर के खिलाफ पंथक नाराजगी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है? हालांकि नांदेड़ की घटना को सीधे पंथक नाराजगी से जोड़ना अभी जल्दबाजी होगी। जानकारी के मुताबिक 2024 में सुखबीर सिंह ने श्री अकाल तख्त साहिब के सामने राजनीतिक कार्यकाल की गलतियां स्वीकार की थी। उन्हें तनखैया यानी कि धार्मिक सजा घोषित किया गया और धार्मिक दंड के तहत सेवा के बाद उन्होंने माफी मांगी। उम्मीद थी कि इससे अकाली दल और पंथक मतदाताओं की दूरी कम होगी। इसके बावजूद बेअदबी, बहबल कलां, कोटकपुरा गोलीकांड, 2015 में गुरमीत राम रहीम को मिली विवादास्पद माफी, धार्मिक संस्थाओं की स्वायत्तता और जत्थेदारों की नियुक्ति जैसे सवाल कायम हैं। 2015 की बेअदबी के बाद बरगाड़ी सहित कई स्थानों पर विरोध हुआ था। कोटकपुरा और बहबल कलां में पुलिस कार्रवाई हुई और बहबल कलां में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई। उस समय सुखबीर उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री थे। विशेष जांच दल ने कोटकपुरा मामले में सुखबीर सहित तत्कालीन सत्ता और पुलिस तंत्र के वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए थे। 2012 के विधानसभा चुनाव में अकाली दल को 34.73% वोट और 56 सीटें मिली थी। 2017 में वोट शेयर 25.24% और सीटें 15 रह गईं। 2022 में वोट शेयर 18.38% और सीटें 3 रह गईं। 2024 लोकसभा चुनाव में वोट शेयर करीब 13.4% रहा और पार्टी को 1 सीट मिली, यानी 2012 से 2024 तक वोट शेयर में करीब 21% अंक की गिरावट आई। इसी चुनाव में अमृतपाल सिंह ने खडूर साहिब और सरबजीत सिंह खालसा ने फरीदकोट से निर्दलीय जीत दर्ज की। इसे पंथक मतदाताओं के अकाली दल से दूर होने के संकेत के तौर पर देखा गया। हालांकि वोट को सीधे अकाली दल का पारंपरिक पंथक वोट मानना उचित नहीं होगा। फरवरी 2021 में फाजिल्का के जलालाबाद में नगर निकाय चुनाव के नामांकन के दौरान अकाली दल और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हुई थी। उम्मीदवारों का नामांकन करवाने पहुंचे सुखबीर के काफिले पर पथराव हुआ और गोली चलने की भी बात सामने आई थी। इसमें वो बाल बचे थे। आपको बता दें कि सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि Z+ सुरक्षा के बीच हमला कैसे हुआ। जानकारी के मुताबिक Z+ देश की सबसे ऊंची सुरक्षा श्रेणियों में से एक है। इसमें प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी और कमांडो तैनात किए जा सकते हैं। इनकी संख्या तय नहीं होती, बल्कि खतरे, कार्यक्रम और स्थान की परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। सुरक्षा की प्रभावशीलता का आकलन केवल सुरक्षा कर्मियों की संख्या से नहीं किया जा सकता। किसी संरक्षित व्यक्ति की सुरक्षा
में कार्यक्रम से पहले खतरे का आकलन, स्थल की जांच, आने जाने के रास्तों की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, स्थानीय पुलिस और खुफिया तंत्र के बीच तालमेल तथा आपात स्थिति से निपटने की तैयारी अहम होती है। धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या और सेवादारों की मौजूदगी के साथ धार्मिक मर्यादाओं का भी ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे में संरक्षित व्यक्ति को आम लोगों से पूरी तरह अलग रखना कठिन होता है। सुखबीर बादल जब धार्मिक सेवा या कार्यक्रम में श्रद्धालुओं के बीच होते हैं तो चुनौती और बढ़ जाती है। सुरक्षा घेरों को मजबूत रखने के साथ सामान्य आवाजाही और धार्मिक परंपराओं में बाधा न आए, इसका भी ध्यान रखना होता है। कई बार धार्मिक स्थलों पर सुरक्षाकर्मी सादी वर्दी में भी तैनात किए जाते हैं। हालांकि इसे ब्लू बुक का अनिवार्य नियम बताना उचित नहीं है। ऐसी तैनाती खतरे और स्थानीय सुरक्षा योजना के अनुसार तय हो सकती है। 2 बड़े हमलों के बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कार्यक्रम से पहले पर्याप्त सुरक्षा आकलन हुआ था या नहीं, स्थानीय पुलिस, सुरक्षा कर्मियों और खुफिया तंत्र में कितना तालमेल था तथा प्रवेश निकास पर निगरानी कैसी थी। फिलहाल सुखबीर बादल की सुरक्षा में किस स्तर पर चूक हुई और संभावित खतरे की पहचान समय रहते क्यों नहीं हुई, इसका जवाब जांच से ही सामने आ पाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।